सत्राजित नाम का एक राजा सूर्य नारायण की बड़ी भक्ति की इसने। इसकी तपस्या से भक्ति से प्रसन्न होकर के सूर्य नारायण ने इसे एक मणि प्रदान की, समयंतक नाम की मणि। ध्यान से सुनना इस कथा को। इस कथा को जो सुनता है उसे चोरी नहीं लगती, झूठा कलंक नहीं लगता। गणेश जी की चतुर्थी की कथा, गणेश चौथ की कथा सुनते हो ना, उसमें कौन सी कथा आती है? यही कथा आती है, समयंतक मणि की। सत्राजित नाम का राजा वो मणि प्राप्त। ये मणि इतनी दिव्य मणि थी सज्जनों, रात्रि में भी ऐसे सूर्य के समान प्रकाशमान रहती, दूर दूर तक प्रकाश कर देती। और कहते 8 भार सोना नित्य उत्पन्न किया करती थी। 8 भार सोना समझते हो कितना होता है? स्वर्णकार है क्या कोई? 8 भार सोना। 4 चावल के दाने यदि तोले जाएं तो उस चावल के दानों के भार को कहते हैं 1 गुंजा। 4 चावल के दानों से 1 गुंजा बनता, और 5 गुंजा का 1 पण बनता है, यानी 20 चावल के दाने। 5 गुंजा यानी 20 चावल के दाने। 5 गुंजा का 1 पण बनता है, 8 पण का 1 धरण बनता है, और 8 धरण का 1 कर्ष बनता है, 4 कर्ष का 1 पल बनता है। और चावल के दाने इसमें बढ़ते जाते। 100 पल का, ये जो तुला बोलते हो ना, तुला, 1 तुला 2 तुला, 100 पल का 1 तुला बनता है, और 20 तुला का 1 भार होता है। 1 भार। ये मणि कितना सोना उत्पन्न करती? 8 भार। अच्छा हो ना मणि ऐसी हाथ लग जाए कोई, है? कितना अच्छा। रोज 8 भार सोना। सत्राजित बड़ा प्रसन्न है। पूछा क्या चाहते हो? बोले महाराज बस ये आपसे मित्रता करना चाहता हूं। सूर्य नारायण से कहने लगा। बोले चलो हम मित्र हैं, क्या चाहते हो मुझसे मित्रता के उपहार में? तब उसने कहा महाराज मुझे ये मणि प्रदान कीजिए, धन उत्पन्न करने वाली। तब भगवान सूर्य नारायण ने सत्राजित को ये दिव्य मणि दी। एक दिन की बात, वो सत्राजित जो है इस मणि को गले में धारण किए हुए द्वारिका में आ गया। अनेक राजे महाराजे बैठे थे, भगवान कृष्ण बैठे थे। जो ही सैनिकों ने सत्राजित को आया देखा, और वो मणि गले में थी, चारों तरफ ऐसे प्रकाश छाया हुआ। द्वारपाल दौड़े दौड़े भीतर गए, महाराज लगता है सूर्य नारायण आ रहे। भगवान कृष्ण ने कहा सूर्य नारायण नहीं, वो सत्राजित है, उसके गले में मणि होगी वो। अनेक राजे महाराजे बैठे थे, सत्राजित आया, बैठ गया आसन पर। राजे महाराजाओं ने भगवान कृष्ण के सामने ही उस सत्राजित से कहा, अरे राजा सत्राजित, ये मणि तेरे क्या काम की? इतनी दिव्य मणि है, 8 बार सोना उत्पन्न करती है, इतने धन का तू करेगा क्या? ये मणि तो वास्तव में राजा के पास होनी चाहिए, राजा के लायक है ये। राज खजाने में अधिक धन होगा तो कभी प्रजा पर संकट आए तो राजा दूर कर सकता है। भगवान कृष्ण बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे, और इधर ये राजे महाराजे लोग सत्राजित से वो मणि देने को कह रहे थे। सत्राजित ने कृष्ण की तरफ देखा, अच्छा ये भी मुस्कुरा रहा है, मुंह से तो नहीं कह रहा, लेकिन हो सकता है यही इनसे कहलवा रहा है, मणि द्वारिकाधीश चाहता है। महाराज इतनी अनमोल रत्न कलेजे से उतरा नहीं, चुपचाप वहां से चला गया। इस सत्राजित का एक भाई था प्रसेनजित नाम का। प्रसेनजित ने कहा भैया शिकार खेलने जा रहा हूं, ये मणि मुझे दे दीजिए, हो सकता है आगे रात्रि हो जाए तो
मार्ग मेरा दिखाई दे देगा, आप ये मणि मुझे दीजिए। शिकार खेलने के लिए गया, मणि डाल करके भाई, और जंगल में एक शेर ने इस प्रसेनजित को मार करके वो मणि छीन ली। शेर वो मणि लेकर के जा रहा था तो आगे एक रीछ भालू आया और उस शेर पर हमला करके वो प्रकाशमान वस्तु देख करके शेर को मारा, और वो भालू लेकर के, रीछ लेकर के उसको चला गया, गुफा में गया। इधर शत्राजित अपने भाई का इंतजार कर रहा है, कब से मणि लेकर के गया, इतना अनमोल रत्न है, भाई का उतना इंतजार नहीं है जितना उस मणि का इंतजार है। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, भाई को ढूंढने के लिए निकला, जाकर के देखा जंगल में भाई प्रसेन मरा हुआ पड़ा है, मणि वहां है नहीं। मन में विचार करने लगा, मेरे भाई को मार करके किसी ने मणि छीनी है, कौन हो सकता है। अब अपनी बुद्धिमानी लगाने लगा, कौन छीन सकता है मेरे भाई से मणि। सोचते सोचते वो द्वारिका वाली घटना याद आ गई। उस दिन द्वारिका गया था, राजाओं ने मुझसे कहा था कृष्ण को देने के लिए, मैंने दी नहीं, कृष्ण मुस्कुरा रहा था, जरूर मेरी मणि पर कृष्ण का ध्यान था। हो न हो, उस कृष्ण ने, हो सकता है उसी ने मारा होगा मेरे भाई को, मणि के लिए मार दिया मेरे भाई को। खैर खोजबीन की जाएगी, ऐसा सोच करके उदास चेहरा लेके घर गया। पत्नी ने पूछा, पतिदेव क्या हुआ, मणि मिली नहीं? बोले देवी, तुम्हारे देवर को किसी ने मार करके मणि छीन ली, और मुझे शक है, हो सकता है द्वारिकाधीश कृष्ण ने वो मार करके मणि ली होगी। किसी से कहना मत देवी, पहले पता कर ले वास्तविकता क्या है। अब शंका तो किसी पर भी हो सकती है, आपकी कोई वस्तु गुम होवे तो हर किसी पर सोच सकते हो कि वो ले सकता है, नहीं वो ले सकता है, नहीं हाँ वो ले सकता है, वो ले, किसी पर भी शक जा सकता है छोटी सी बात को लेकर। लेकिन पत्नी से कह दिया, देख तू किसी से कहना मत, मुझे केवल वहम है, शक है कि हो सकता है द्वारिकाधीश ने मणि ले ली हो। लेकिन महाराज पत्नी पत्नी होती है? नारी नारी का स्वभाव अलग है। यदि सीधा कह देते ना तो हो सकता है वो किसी से नहीं कहती, लेकिन 2-3 बार कह दिया, देख कहना मत, देख किसी से बताना मत। अब महाराज वो बात पचे कैसे, पेट फूल गया उसका, तो अब कैसे बताऊं, क्या करूं। माताएं बहनें पेट में पचा नहीं सकती बात, जानते हो क्यों? ये माताओं बहनों की गलती नहीं है, ये श्राप लगा हुआ है। किसका जानते हो? ये श्राप लगा हुआ है युधिष्ठिर का। जब कर्ण मारा गया, कर्ण युधिष्ठिर का भाई तो है बड़ा, युद्ध के अंदर रात्रि का समय कुंती मैया कर्ण के शव को गोदी में लेकर के बैठी है। इधर पांडव भगवान कृष्ण को साथ में लेकर के दिन भर युद्ध चलता तो रात्रि को अपने सैनिकों को, अपने योद्धाओं को देखने जाते, उनका शव पड़ा रहता उसे उठाते, ये काम करते। तो आज रात्रि में जब पांडव भगवान कृष्ण युद्ध क्षेत्र में घूम रहे थे कि हमारे सैनिक कोई मरे तो नहीं है, देखे तो सही, तो देखा दूर एक सफेद वस्त्र पहने कोई माता जी रोती हुई दिखाई दी। युधिष्ठिर ने कहा, ये रात्रि में माता यहाँ क्यों रो रही है, कौन है, चलो देखते हैं। पांचों भाई कृष्ण, माता जी रोती हुई दिखाई दी। युधिष्ठिर ने कहा, ये रात्रि में माता यहाँ क्यों रो रही है, कौन है, चलो देखते हैं। पांचों भाई कृष्ण उधर बढ़े, आगे जाकर के देखा तो पांडवों की माता कुंती ही वहां बैठी रो रही। युधिष्ठिर ने देखा, देखती कहा, मैया आप यहां, और ये गोदी में कर्ण का शव। यदि अर्जुन को मृत्यु का किसी से भय था तो वो कर्ण था। बड़ा प्रयत्न किया गया कर्ण को मारने के लिए, बड़ा बलवान था, अर्जुन को केवल वही मार सकता था। इसलिए महाराज युधिष्ठिर कहता है, हमें सबसे बड़ा भय इससे था, और हमारा इतना बड़ा दुश्मन मरा,
हमें तो बड़ी प्रसन्नता हुई, और हमारी मां जो है उसको गोदी में रख के रो रही है। घुटनों के बल गिर गए युधिष्ठिर, बैठ करके मां से कहने लगे, मैया बात क्या बता, हमारे सबसे बड़े दुश्मन को गोदी में लेकर के तू क्यों रो रही है। कुंती ने कृष्ण से कहा, केशव ले जाइए इन भाइयों को यहां से, मैं बता नहीं सकती, ले जाओ इन्हें यहां से, क्यों ले आए आप यहां पर। युधिष्ठिर ने कहा, आप जाने वाला नहीं, मुझे जवाब चाहिए कि हमारे दुश्मन को के लिए आप क्यों रो रही है। अनेक बार पूछा तो कुंती ने बता ही दिया। आखिर तू पूछता है ना युधिष्ठिर, मैं क्यों रो रही हूं, तुम्हें मालूम है ये तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता है। युधिष्ठिर ने कहा, भैया इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपा ली, हमारे ही हाथों हमारे बड़े भाई को मरवा दिया। हे मैया, इतना कठोर हृदय करके इतनी बड़ी बात आपने छुपा कैसे ली। मैं जाओ श्राप देता हूं, आज के बाद कोई भी नारी अपने पेट में बात नहीं छुपा पाएगी। श्राप दे दिया, नारी जाति को श्राप दे दिया धर्मराज ने कि कोई बात छुपा नहीं पाएगी। तो गलती तो माताओं बहनों की है ही नहीं। चलो यहां तक तो गलती नहीं है, लेकिन इससे आगे थोड़ी सी गलती कर बैठती। गोडे पे घड़ना आता है क्या आपको? गोडे पे घड़ना सुना है क्या आपने? बात जितनी हो उसके साथ थोड़ी लीपा पोती कर देना, थोड़ा सा इसे संवार देना, बात जैसी हो वैसी कह दे, वहां तक तो माता बहन की गलती नहीं। आज पति ने क्या कहा, हो सकता है, मुझे लग रहा है कि कृष्ण ने वो मणि मेरे भाई को मार करके ले ली होगी। देख देवी किसी से कहना, अब वो आगे यदि किसी से कहे तो ये कह सकती कि हो सकता है वहम हो रहा, लेकिन नहीं, पति ने मना किया। वह पड़ोसन आई एक दिन, बोले क्या बात है देवी, बड़ी उदास लग रही है। बोले क्या बताऊं, बताने लायक बात नहीं। बोले फिर भी, बोले कैसे बताऊं, पति ने मना कर रखा, उन्होंने मना किया हुआ, उनका बता नहीं सकती। पड़ोसन कहने लगी, अरे पति ने मना किया, दूसरों को कहने के लिए कहा है, मैं और तू दूसरी थोड़े ने, मैं मेरी बातें सारी तुझे बताती हूँ, तू तेरी बातें सारी, हमेशा हम तो आपस में शेयर करते रहते, आज छुपाएगी। अब तेरा मन न माने तो अलग बात है, लेकिन पति ने मेरे लिए मना नहीं किया होगा, मुझे तो बता ही सकते, मैं कोई किसी से कहती थोड़ी हूं। बोले देख तू किसी को न बताए तो कह दू। बोले पक्का नहीं बताऊंगी। बोले वो द्वारिकाधीश कृष्ण है ना, वहां ने मेरे देवर को मार करके मणि छीन ली, पक्की मोहर लगा दी साहब है। पति ने तो कहा था हो सकता है, लेकिन इसने लिपा पोती बात का बतंगड़ बना दिया। एक भाई भोजन कर रहा था, भोजन करते करते कहीं से कोई कौए की पांख उड़ करके आ गई होगी थाली के अंदर, उसको घृणा हो गई, थाली को खिसका दिया। पत्नी ने कहा पतिदेव कल का उपवास था, आज ऐसे थाली कैसे खिसका दी, कल के भी भूखे हो। बोले देवी अब कौए की पांख आ गई, अब मन नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। दूसरा बनाया, दूसरा खिलाने, फिर भी बोलता मन नहीं कर रहा, सारा दिन से भूखा था। पड़ोसन ने पूछा क्या बात है आज उदास कैसे? बोले क्या बताऊं देवी, इतना छान करके इतना साफ करके बनाती हूँ, फिर भी कौवे की पांखें रह गई, नहीं जाने कैसे रह गई। वो अपनी पड़ोसन के पास गई, सुनती है, बोले क्या, फलानती का मोटियार भूखा बैठा है। क्यों? बोले भोजन कर रहा था, करते करते जो ही मुंह में ग्रास लिया, कौवे की पांख मुंह में चली गई। वो अपनी पड़ोसन के पास, जानती है क्या हुआ? बोले हाँ। बोले बसंती का मोटियार भूखा बैठा है। क्यों, क्या हो गया? बोले भोजन कर रहा था, नहीं जाने कैसे आई, भीतर से कौवे की पांखें आ गई। उससे आगे बात गई, बोले वो भोजन कर रहा था, भोजन करते करते मुंह में कौवा आ गया।
पांख की पांखें बनी, पांखों का कौआ बन गया। हाँ, ये जो लीपा पोती है ना, वास्तव में है कुछ और कर दिया कुछ। थी तो एक छोटी सी पांख, उड़ करके कहीं से आई होगी, लेकिन उसका कौआ बन गया और मुंह में भी घुस गया। ये गलती हो जाती है, छुपा नहीं सकते, वो तो श्राप है, स्वभाव है, लेकिन उसके साथ में अपनी तरफ से कुछ बना लेना। आपको तो नहीं आता होगा गोडे पे घड़ना, बैठे बैठे गोडे पे घड़ ले, नहीं करना चाहिए। जो ही माताओं बहनों के माध्यम से ये बात द्वारिका तक पहुंच गई। प्रचार का बड़ा सामर्थ्य होता है माता बहनों का। पेम्पलेट छपा करके लगाओ, खर्चा लगेगा, इससे अच्छा है 2-5 माताओं बहनों के कान में समाचार डाल दो, बहुत जल्दी फैलेगा। फैल गया, द्वारिका तक समाचार पहुंच गया। भगवान कृष्ण को झूठा कलंक लग गया। भगवान ने द्वारिका वासियों को साथ में लिया और ढूंढने के लिए निकले, कलंक उतारूंगा। आए, आकर के देखे जहां पर प्रसेन मरा हुआ था, वहां पर एक शेर के पद्म चिन्ह बने हुए थे। ढूंढते ढूंढते उस शेर के पद्म चिन्हों के पीछे पीछे गए, जाकर के देखा शेर भी मरा हुआ पड़ा है, वहां पर एक रींछ के पद्म चिन्ह पड़े हैं। भगवान ढूंढते ढूंढते फिर आगे गए, देखा कंदरा के अंदर गए हुए हैं पद्म चिन्ह। द्वारिका वासियों को बाहर खड़ा किया और भगवान स्वयं भीतर गए हैं। द्वारिका वासियों से कह दिया कि आप 10 दिन इंतजार करना बाहर, यदि मैं लौट जाऊं तब तो ठीक है, नहीं तो आप द्वारिका में चले जाना। मैं कंदरा में प्रवेश कर रहा हूं, नहीं जाने भीतर किससे लड़ना पड़े, भीतर क्या हो, इसलिए 10 दिन तक आप बाहर खड़े रहना, बाद में मैं आऊंगा। यदि 10 दिनों में आ गया तो साथ में चलेंगे, नहीं तो आप लोग लौट जाना। भगवान भीतर गए, 10 दिन क्या 12 दिन तक द्वारिका वासियों ने इंतजार किया, लेकिन भगवान लौट करके नहीं आए वापस कंदरा में से। तो द्वारिका वासी भूखे प्यासे पुनः द्वारिका लौटे। वसुदेव देवकी को जाकर के सारी बात बताई। वसुदेव जी ने उच्च कुल के ब्राह्मणों को बुला करके सच्चंडी महायज्ञ, अपने बालक की रक्षा करने के लिए सच्चंडी महायज्ञ का भगवती का पाठ रखा। इधर पाठ हो रहा है, सच्चंडी मां भगवती से प्रार्थना की जा रही है, हमारे बालक की रक्षा करो। और इधर भगवान कृष्ण जब भीतर गए तो भीतर एक कन्या उस मणि से खेल रही थी। भगवान ने कहा, भाई ये मणि लाओ, मुझे दो। उस कन्या ने कहा, क्यों दूं, मेरे पिताजी ने मुझे दी। आवाज लगाने लगी, पिताजी देखिए ये कौन आया है और आकर के मुझसे मणि छीन रहा है। तब महाराज दौड़ा दौड़ा वो जामवंत आया और आकर के भगवान से कहने लगा, अरे भैया क्यों छीन रहा है, इस मणि पर मेरा अधिकार है, सिंह के साथ युद्ध करके ये मणि में लेकर के आया, और यदि तुझे ये मणि चाहिए तो पहले मेरे साथ युद्ध कर, यदि तू युद्ध में मुझे हरा देता है तो ये मणि ले जाना, क्योंकि ये रीछ जानता है कि मुझे कोई नहीं हरा सकता, मुझे हराने वाला एक ही है, परमात्मा भगवान। इतना बलवान था ये रीछ, ये कोई साधारण नहीं है भाई। भगवान जब रामावतार में रावण पर विजय प्राप्त की, सबको कुछ न कुछ उपहार दे रहे थे। जामवंत जी से कहा, कहिए आपको क्या चाहिए। जामवंत जी ने कहा, महाराज मेरे बाजुओं में बड़ी खुजली मची हुई है, युद्ध करना चाहता हूं। भगवान राम ने कहा, इतना बड़ा युद्ध हुआ, रावण था सामने, मेघनाथ था, बड़े बड़े योद्धा थे, खुजली मीठी नहीं आपकी। जामवंत जी ने कहा, महाराज वहां मेरे बराबरी का योद्धा था कहां, कोई मेरे बराबर का, अब हल्के फुल्के से क्या लड़ूं, लड़ाई करूं तो बराबर का योद्धा होना चाहिए, तब खुजली मीठे। ऐसे ही भगवान ने कहा, अरे बड़े बड़े थे। बोले, हाँ थे, जानता हूं, हाँ रावण था एक, वो थोड़ी देर मेरे सामने टिक सकता था, वो बलवान था, लेकिन यदि रावण को मैं मार देता तो फिर आपके अवतार का मतलब क्या, आपका काम तो छीन नहीं सकता था ना, इसलिए मैं चुपचाप बैठा था। वृद्ध हो गया तो क्या महाराज, बल तो उतना ही है, ये खुजली मिटानी चाहिए। तो महाराज ये खुजली मिटे ऐसा कुछ कीजिए। भगवान ने कहा, मर्यादा में रहता हूं, अभी मित्रों के साथ युद्ध नहीं कर सकता,
तो महाराज बोले आप इंतजार करो, द्वापर में आऊंगा और आपकी सारी खुजली मिटा दूंगा बाजुओं की, है? उस समय आपके मन में हो उतनी देर युद्ध करना, आप जब तक नहीं थकोगे मैं छोड़ने वाला नहीं, हम दोनों युद्ध करेंगे, आपकी इच्छा पूर्ति होगी। ऐसे ऐसे भक्त हुए देखो भगवान के, कहते हमारे साथ युद्ध करो। आज वही जामवंत इंतजार कर रहा है भगवान का, भगवान कृष्ण रूप में आए। जामवंत ने कहा, जामवंत जानते कोई दूसरा हरा नहीं सकता, और भगवान आए हैं कृष्ण रूप में, राम रूप में आते तो पहचान लेता, पहचान नहीं पाया, कहने लगा मेरे साथ युद्ध करो। भगवान ने कहा मंजूर है। युद्ध होने लगा। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 28 दिन, 27 दिन बीते। आज जामवंत की नस नस ढीली होने लग गई। जामवंत ने देखा इतना बलवान, अरे आज 27 दिन युद्ध करते हो गए लेकिन इसके चेहरे पर पसीने की एक बूंद तक नहीं आई। मल्ल युद्ध हो रहा है और जामवंत को उठा उठा के पटक रहे हैं। जामवंत की नस नस ढीली है तो बलवान, हारा ये भी नहीं है 28 दिन से, 27 दिन से, लेकिन थकान जरूर आ गई। और कृष्ण के चेहरे पर एक पसीने की बूंद तक नहीं आई। जामवंत समझ गया ये साधारण नहीं है। 28वें दिन चरणों में गिर पड़ा, प्रभु मैंने आपको पहचान लिया, आप सिवाय मेरे राघवेंद्र के, सिवाय मेरे रामचंद्र जी के दूसरे नहीं हो सकते। बस प्रभु मेरी इच्छा आज पूर्ण हो गई। भगवान ने उस जगह राम स्वरूप लेकर के दर्शन दिए हैं जामवंत जी को कि यसे सदुत्कलित रोष कटाक्ष मोक्षैर। जामवंत जी स्तुति कर रहे हैं कि यशै सदुत्कलित रोष कटाक्ष मोक्षैर वर्तमादि सच्छुभितन प्रतिमिंगिलोब्धि सेतु कृतः स्वयस उज्ज्वलिता चलंका रक्ष शिरांसि भुवि पे तुरि सूक्षतानि। हे प्रभु मैं आपको जान गया हूं, आप मेरे प्रभु श्री राम हो। मुझे स्मरण है अपने जरा सा क्रोध कर तिरछी नजर से समुद्र की तरफ देखा था तो समुद्र भी भेंट पूजा लेकर के सामने आ गया था। आपने ही रावण आदि दुष्टों का अंत किया था। आप मेरे प्रभु इस रूप में आए हो, आपके चरणों में कोटि शत प्रणाम। लेकिन प्रभु मेरे को ये रूप नहीं देखना, मुझे मेरे राघवेंद्र का स्वरूप दर्शन करना है। तब भगवान राम के रूप में प्रकट हुए, दर्शन किया। भगवान ने कहा जामवंत जी ये मणि दे दीजिए, इससे कलंकित हो गया। बोले महाराज ऐसे नहीं, अभी हारा थोड़े नो, तो कैसे दोगे? बोले महाराज मेरा एक बंधन है, ये मेरी कन्या है जामवंती, ये कन्या कंवारी है, इस कन्या का जब तक विवाह न कर दूं तो मेरा बंधन है, मैं ये शरीर छोड़ नहीं सकता। आप ऐसा कीजिए मेरी कन्या को ग्रहण कर लीजिए और ये मणि दहेज में ले जाइए। भगवान ने कहा मंजूर है, मणि लेनी है कैसे ही लो। तो महाराज जामवंत की बेटी जामवंती को उचित मुहूर्त में विवाह किया और मणि लेकर के भगवान वहां से गए हैं। जामवंती को तो रखा, अच्छा सुंदर महल बनाया, जामवंती साथ में रहने लगी। लेकिन वो मणि सत्राजित राजा को बुलाया, बुला के कहा राजन ये लीजिए, ये आपकी मणि, इसके कारण से आपने मुझे कलंक लगाया। पूरी बात बताई, ऐसी ऐसी घटना हुई थी। अब तो सत्राजित ने जो ही ऐसा सुना, भीतर ही भीतर ग्लानि उत्पन्न हुई। देखो देखो मैंने कृष्ण पर कितना बड़ा कलंक लगा दिया। मेरी पत्नी ने लगाया चाहे मैंने लगाया, चर्चा तो मैंने ही फैलाई थी। बहुत बड़ी भूल हो गई, द्वारिकाधीश का मैंने नाम लगाया। अब क्षमा मांगू तो कैसे मांगू? कौन सा ऐसा रत्न प्रदान करूं जिससे कृष्ण मुझे क्षमा कर दे? सबसे महंगी से महंगा रत्न मैं कृष्ण को देना चाहता हूं। सत्राजित ने कहा ये मणि आप रख लीजिए महाराज। भगवान ने कहा जिसके कारण मुझे कलंक लगा मैं रखूं? नहीं, ले जाओ, मेरे सामने मत लाओ इस मणि को। सत्राजित ने अपने खजाने में खूब ढूंढा सब कुछ कि कोई मणि से भी बड़ी वस्तु मिले।
कोई रत्न मिले जो मैं भगवान को अर्पण करूं, उनसे क्षमा याचना करूं, लेकिन कोई ऐसी वस्तु नहीं मिली। आखिरकार ध्यान जाते 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 सत्राजित ने देखा मेरे पास एक रत्न है, एक अनमोल रत्न है जो इस मणि से भी महंगा है। वो कौन सा? कन्या रत्न। हाँ, अपनी कन्या सत्यभामा नाम है। सत्राजित अपने कन्या रत्न को लेकर के कि ताम सत्यभामा भगवान उपेम यदा विधि बहुर्भिर्याचिताशील रूपोदार्य गुणान्विता। रूप गुणशील में बड़ी पवित्र कन्या सत्यभामा को लेकर के आया महाराज। ये कन्या रत्न है, मेरे पास तो धन यही है। देखो हमारे शास्त्रों ने नारी का, कन्याओं का कितना सम्मान है। रत्नों में सर्वश्रेष्ठ रत्न यदि किसी को माना है तो वो कन्या को माना है, कन्या रत्न। सत्यभामा का विवाह, सत्यभामा को अर्पण किया, सत्यभामा के साथ विवाह कर लिया। मणि दहेज में देने लगा। भगवान ने कहा दूर, मणि को दूर रख, इससे कलंक लगा। मैं प्रसन्न हूं, लेकिन मणि दहेज के रूप में मैं नहीं ले सकता। जामवंत से तो लेके आना था, तुझे देना था, इसलिए दहेज में ले आया, लेकिन अब मेरी द्वारिका में इस मणि को जगह नहीं। सत्राजित मणि लेकर के चला गया। इधर अक्रूर जी, एक कृतवर्मा नाम का राजकुमार था। ये जो सत्यभामा थी, इसकी सगाई की बात चल रही थी कृतवर्मा के साथ। जब ये घटना घटित हो गई मणि वाली, तो सत्राजित ने अपनी कन्या दे दी कृष्ण को। तो वो अक्रूर जाकर के उस कृतवर्मा को अंगुली लगाने लगे। अरे ओ कृतवर्मा, तू तो रह गया, तेरे साथ सगाई होने वाली थी, तेरे साथ ब्याह होने वाला था, सत्राजित ने तो कृष्ण को दे दिया। कृतवर्मा ने कहा कर भी क्या सकता हूं, पिता है, किसी को भी दे सकता है, मैं क्या करूं। बोले तू कन्या से रहा सो रहा, दहेज में मणि मिलती, देख ले, उस मणि से वंचित रह गया। अब महाराज उसको ऐसा ऐसा बुद्धि में भ्रम डालने लगे। अक्रूर जी भड़क गया। कन्या गई तो गई, क्या हुआ, वो कृष्ण ने मणि तो ली नहीं, मणि तो उसी के पास है, मैं जाऊंगा वो मणि तो ले ही लूंगा। बोले हाँ ऐसा ही कर। अब महाराज वो कृतवर्मा गया और सत्राजित को मार करके वो मणि छीन ली। जो ही ये समाचार कृष्ण के पास पहुंचा कि मेरे ससुर जी सत्राजित को सत्राजित को मार दिया गया है। सत्यभामा ने कहा मेरे पिता को मार दिया महाराज किसी ने मणि के चक्कर में। तब भगवान ढूंढने के लिए निकले। कृतवर्मा को पता चला द्वारिकाधीश कृष्ण ढूंढ रहे हैं मारने वाले को। घबराया, कहीं पर आश्रय नहीं मिला। मणि पास में है और मणि भी ऐसी कि छुपाए नहीं छुपती। अब करे क्या। अक्रूर जी के पास दौड़ा दौड़ा आया, महाराज क्या कर दिया आपने, मुझसे गलत काम करवा दिया, मणि मैंने चुरा ली, सत्राजित को मार दिया, अब कृष्ण मुझे ढूंढ रहे, मुझे तो मरना पड़ेगा। अक्रूर जी ने कहा भाग, मेरे पास मत आ। अक्रूर जी भी भयभीत है, यदि ये मेरे पास बैठा रहा तो मेरा और नाम लगेगा। महाराज आपके कहने से मैंने ऐसा किया। अक्रूर जी ने कहा मैंने कुछ नहीं कहा, भाग जाए यहां से, अब आश्रय दो। बोले कोई आश्रय नहीं है आप। कृष्ण के भय से भयभीत सब कोई। जब कृतवर्मा को कोई मार्ग दिखाई नहीं दिया तो वो मणि अक्रूर जी की गोदी में गिराई और भाग गए। आप जानो ये मणि जाने, ये लो महाराज। अब अक्रूर जी थर थर कांपने लगे, अरे ले जाइए मणि। बोले नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप ही रखो मणि। मौत के आगे महाराज अक्रूर जी ने सोचा अब मैं क्या करूं, मेरे पास मणि रहेगी तो कृष्ण क्या सोचेंगे कि अक्रूर जी ने ही सत्राजित को मार करके ये मणि छीनी होगी। मुश्किल हो गई। अक्रूर जी ने ही पोटली बांधी कपड़ों की और द्वारिका से निकल गए, तीर्थ यात्रा में चले गए। लेकिन मणि तो साथ में है और वो भी रोज 8 भार सोना उत्पन्न करती है, सोने को कहां रखे, बड़ी भारी मुश्किल संभालने में, करे तो क्या। अक्रूर जी ने जहां जाते, जिस तीर्थ पर जाते, नदियों के किनारे बड़े बड़े घाट बनाने प्रारंभ कर दिए, बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनानी प्रारंभ कर दी, बड़े बड़े मंदिर। हाँ,
और जो धन आता उसका सत्कार्य में खर्च करने लग गए। अब महाराज इतना खर्च करे कोई बड़ा सेठ साहूकार तो ये बात तो चारों तरफ फैल जाती है। कई दिन बीत गए, भगवान मणि ढूंढ रहे, मणि नहीं मिल रही, और उधर अक्रूर खूब खर्चे कर रहा है। कहते हैं जो घाट थे स्नान वाले उन पर मणियां जड़ दी अक्रूर जी ने। इतने सुंदर घाट बनवाए अक्रूर महाराज। हवा फैलते फैलते द्वारिका में पहुंच गई। बोले एक महात्मा जी हैं, बड़ा खर्च करते, पता नहीं कहां से धन आता है, खूब धन खर्च कर रहे हैं। नाम पता चला कौन महात्मा, बोले अक्रूर है। ओहो, भगवान समझ गए अक्रूर के पास तो फूटी कौड़ी नहीं थी, वो इतना धन कैसे खर्च कर सकता है। हो ना हो वो मणि अक्रूर जी के पास है। भगवान ने दूत भेजा अक्रूर जी के पास, अक्रूर जी चिंता न करें, आप द्वारिका लौट आइए। मुझे मालूम पड़ गया है मणि आपके पास है, लेकिन आप बिल्कुल भी फिक्र न करें महाराज, चाहे आपके पास मणि हो, लेकिन आपके पास जो धन है, मणि है, आपने उस धन का, उस मणि का सदुपयोग किया है, इसलिए आप अपराधी नहीं हो। आपने जो कुछ किया परोपकार के लिए उपयोग लिया उस धन का, इसलिए आप अपराधी नहीं हो। आप चिंता न करें, आप आ जाइए। आपके मन में कोई धन का लालच नहीं था जो आप मणि लेकर के गए हो। आप चिंता नहीं करें, आप दंड के भागीदार। बिल्कुल दूत को कहला कर भेजा। तब अक्रूर जी आए, चरणों में गिर पड़े, काका जी बात बताइए क्या हुई। तब अक्रूर जी ने पूरी बात बताई। भगवान ने सोचा ये मणि आगे भी तंग करेगी, गड़बड़ करती, ये धन है ना, ये तंग करता ही है, इसको सत्कार्य में जितना लगा दोगे उतना लगा दोगे, बचेगा तो ये तो। भगवान ने वो मणि ली, लेकर के समुद्र में डाल दी। ये लो, पाप कटा इसका है। अब न कोई छीना झपटी होगी न कोई बात।